आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सदर तेलंगाना क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सैयद अब्दुल अरशद ने होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सोशल वर्कर महिला मंडल के नाम से जो ख़वातीन को हिरासा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बीआरएस लीडर रेशमा खान ने ख़वातीन को हिरासा करने वाले ससुराल के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस सिलसिले में उन्होंने सैयारा न्यूज़ के नुमाइंदों को इंटरव्यू दिया। तो साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, जैसा कि तेलंगाना क्राइम कंट्रोल का ऑफिस जो आप चला रहे हैं, आप प्रेसिडेंट है, तो आपका ऐसे कई मसले आ रहे होंगे, जैसे कि तलाक है, खुले है, जो हरासमेंट, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है, तो कई लेडीज़ को मजबूर किया जा रहा है कि सुसाइड करने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए, अपने माकन जाके कोई बैठ जा रही, कोई अपना घर छोड़ दे रही, कोई मेहनत मजदूरी को निकल जा रही, तो ये इसमें आप क्या कर सकते हैं? पहले तो मैं सबको सलाम, मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अपने तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि किसी के भी अपन हरासमेंट में आके अपने आप को तकलीफ़ देना या मार लेना, ये सबसे बड़ा गुनाह दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी रहने दो, जो भी है बैठ के मसले को जितना हो सके सॉल्व करना बहुत अच्छी बात है। और रहा सवाल, आज अपन किसी की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, कोई लड़की हो या लड़का हो, तो आने वाले फ्यूचर में अपनी औलाद के सामने भी ये 100% आने वाली बात है। जी बेशक। और दूसरी बात, ये चीज़ों के लिए यहाँ पर ऑफिस डाले हुए हैं कि इसका हम कैसा सलूशन निकालना, इसके बारे में क्या करना, इसके कैसा हम रीड करके इसके बारे में कैसा लीगल एक्शन करना, और जो गलती जो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हम उसको डायरेक्ट पुलिस के थ्रू उनको डायरेक्ट उनके ऊपर केसेस करेंगे, हम उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा देंगे कि उनके तरफ से कोई दूसरा और भी माहौल ख़राब ना हो। जी। और रहा सवाल ये महिला मंडल, ये जो भी है, ये बिल्कुल ऑफिसर जो है सो लोगों को टार्चर कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिवाय बदनाम करके लोगों को पैसे खा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट पुलिस से, महमूद अली साहब से, केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, ये जितने भी महिला मंडल के उन लोगों के ऊपर आप लोग लीगल एक्शन करके पहले उन लोगों को अरेस्ट करिए, क्योंकि इन लोगों की तरफ से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रहे हैं, ताराज हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। जब तक आप लोगों को लीगल एक्शन नहीं लेंगे, जब तक ये सुधरने वाले नहीं है। ये जैसे कि एक सोशल वर्कर गलती करने से सारे सोशल वर्करों को गलत समझाया जा रहा है, तो उस बारे में यही बोलना चाह रही हूँ कि मैं भी आपसे अरशद साहब, कि महिला मंडल के नाम की जो दुकानें आजकल चल रही हैं, लूट मार जो चल रही है गरीबों को, उस मसले में आप जो बोले उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जो आजकल अपने जेंट्स जो हरासमेंट लेडीज़ को कर रहे हैं, 90% केसेस वही आ रहे हैं मेरे पास, कि लेडीज़ को ऐसा मजबूर करा जा रहा है कि तू मुझे खुला दे या मुझसे तू तलाक ले। तलाक तो देने से रहा वो, और खुला देने पे लेडीज़ को मजबूर किया जा रहा है। तो जैसे कि आप बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले, आगे उनकी भी औलाद है, बेशक ये सही है, माँ है, बहन है, बेटी है, बेशक सही है, आगे उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। और क़ानून तो क़ानून है, क़ानून तो अपना काम करेंगे, कोर्ट भी अपने काम करेंगी। इंशाल्लाह इस चीज़ों पे मैं भी मुद्दा उठाई हूँ। इंशाल्लाह मैं भी इसमें बहुत एक्शन लेना शुरू कर दी हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है, ऐसे चीज़ों पे आप भी गौर फरमाइए, आप भी एक्शन लीजिए, मैं भी एक्शन ले रही हूँ, आप भी एक्शन लीजिए। जो भी इंशाल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट से हमको ये उम्मीद है कि इस मसलों में भी हमारे बहुत अच्छा साथ देंगे। माहौल भी बहुत अच्छा लगा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे हैं। मैं बहुत दिन से यहाँ पे मैं सुन रही थी लोग के चर्चे, मैं इसलिए विज़िट करने के लिए ही, सही क्या है गलत क्या है दिखने के लिए। तो माशाल्लाह जैसा बोला गया था वैसे ही यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आके जो भी अपने मसले हल करना है बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपसे 1 रुपया नहीं लीजिएगा। गरीबों के ये लोग मसीहा है। आजकल कई लोग महिला मंडल के नाम की एक दुकान खोल के रखे हुए हैं, महिला मंडल के नाम की एक दहशतगर्दी फैलाए हुए हैं। 50,000 लाना, 60,000 लाना, नहीं तो तेको जेल को भेजते हैं, नहीं तो तेको ऐसा करते हैं, लेडीज़ को धमकाए जा रहे हैं, यहाँ पे तेरे को छुड़ा डालते, तेरे को वो करते हैं। तो ऐसे कई महिला मंडल चल रहे हैं हमारे, गैर गलत उस पर महिला मंडल के नाम पे एक वो दहशतगर्दी चल रही है। तो मैं सारे महिला मंडल वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि महिला मंडल चलाइए, मगर महिला मंडल के नाम पे दहशतगर्दी मत फैलाइए और गरीबों को मत लूटिए। पहली चीज़ तो गरीबों की हेल्प करिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि गरीबों की हेल्प करिए, एक लिमिट से लीजिए। लेना भी है आपको, आपका भी घर गृहस्थी है, चलाना भी है, तो एक लिमिट से काम करिए। सामने वाले को परेशान मत करिए महिला मंडल के नाम पे।
और कई और मसले ये बोलना चाह रही हूँ मैं, आजकल कई जेंट्स में भी कुछ चल रहे मसले, वो भी यहाँ पे ला सकते हैं। वो ये मसला है कि शादी करना, चंद दिन अच्छे रहना, इसके बाद तलाक की धमकी देना, नहीं तो सामने वालों को टॉर्चर करना, लेडीज़ को खुला दो बोल के। एक बहुत 90% जेंट्स में ही चल रहे, तलाक, खुले की धमकियाँ, इन लोग हरासमेंट, टॉर्चर कर रहे हैं लेडीज़ को। क्या लेडीज़ सुसाइड कर ले रही, क्या लेडीज़ माखन जाके बैठ जा रही, क्या लेडीज़ मजबूर होकर मेहनत मजदूरी करने निकल रही। तो वैसे बेशरम मर्दों के लिए भी मेरा मैसेज है कि ऐसा मत करिए। कई केसेस मैं खुद हैंडल करती हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, BRS महिला प्रेसिडेंट रेशमा खान हूँ मैं, महिला मंडल से नहीं, BRS प्रेसिडेंट रेशमा खान हूँ मैं, और मैं ह्यूमन राइट्स से भी हूँ। ये सारे मसले मैं भी हल करती हूँ। तो इस वजह से बोल रही हूँ, कई जेंट्स हमारे धमकी देना शुरू कर दिए,